अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर का डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा, जिसमें हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो मेन शेयर मार्केट के अंदर जो है परफॉर्मेंस वाइज और वॉल्यूम वाइज जो है वो मूव कर रहे होते हैं, उनको बारी बारी से हम देखेंगे और उनका एनालिसिस जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा और डिफरेंट लेवल्स जो है मैं बताऊंगा कि आने वाले दिनों में आपने इन शेयर्स के अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो से पहले जो आज के दिन की आपके साथ अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी एवीएन के अंदर, लास्ट वेंसडे का ये सिग्नल था, बाइंग थी 48.5 से 50 रुपए के लगभग। फाइनल टारगेट था अराउंड 55 रुपए के। आज के दिन जो है अराउंड 55 के ही इसने हाई लगाया था। उसके साथ हमारा इसके अंदर फाइनल टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी कैप्को के अंदर, जिसमें बाइंग थी हमारी 22 से 23 रुपए के लगभग और फर्स्ट टारगेट था अराउंड 24.5 रुपए के, जो कि आज के दिन जो है सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। उसके बाद जो अचीवमेंट थी हमारी वो थी इंडस मोटर के अंदर। तो बाइंग थी हमारी तकरीबन 1000 रुपए के लगभग और सेकंड टारगेट था इसके अंदर हमारे पास 1100 रुपए का। तो आज आई थिंक 1117 रुपए का इसने हाई लगाया था। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टारगेट जो है वो भी हमारा इसके अंदर जो है वो अचीव हो चुका है। उसके बाद अगर बात करूं तो एक अपडेट मैंने दी थी डॉलर प्राइसेस के डॉलर डॉलर की प्राइस के हवाले से, जिसमें जो है इसकी जो है मैंने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर प्राइस जो है प्रिडिक्ट की थी कि ये 288 तक जो है हाई लगाएगा। तो आज के दिन जो इसी के लगभग इसने हाई लगाया है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो मार्केट ने भी लिया है और मार्केट भी जो अंडर प्रेशर जो है वो परफॉर्म करती रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली जो है बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। इसके अंदर यह है कि आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है, जैसे कोई शेयर ऊपर जाने लगेगा उसके अंदर बाय का सिग्नल, अगर कोई नीचे गिरने लगेगा तो उसके अंदर सेल का सिग्नल जो है वो टाइमली मिल जाएगा। तो इसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम जो आप 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप इसमें ले सकते हैं। तो पहला जो शेयर है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर का वो एयरलिंक है, एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। एयरलिंक की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी रिसेंटली ही ये अपने आप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। यहाँ के ऊपर इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका ब्रेकआउट इसने तकरीबन 23 रुपए के लगभग किया था। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर 22 से 23 रुपए के लगभग इसके अंदर बाइंग बनती थी। तो ये हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग भी की थी 22-23 रुपए के लगभग, जिसका टारगेट तकरीबन 37 रुपए के लगभग था, जो कि सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो देखिए, प्राइस इसकी हाईली प्राइस जो है इसकी अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसेस हो चुकी हैं, यानी जरूरत से ज्यादा जो है प्राइस जो स्ट्रेट वे ऊपर जो है वो चली गई है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो वेट करें, इसके अंदर कोई डिप आए तो डिप के ऊपर प्राइसेस आपको मिले तो फिर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो अगर इसके अंदर सेफ डिप की बात करूं, जहां के ऊपर अगर प्राइसेस आ जाए तो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो वो करंट लेवल्स के हिसाब से ये 50 का ईएमए है, जो कि तकरीबन हमारे पास 30 रुपए के लगभग बन रहा है। तो ये समझे कि जब प्राइस 30 से 35 रुपए के लगभग इस रेंज के अंदर आ जाएगी तो उस वक्त जो है इसके अंदर जो है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है। वहां के ऊपर जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो अच्छा होगा, लेकिन ये है कि ट्रेड के फेल होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इन केस अगर आप अभी बाइंग करते हैं 40 रुपए के ऊपर, अगर ये नीचे आ जाता है, करेक्शन करता है और जो इसका एक्सपेक्ट अब अभी जो लेवल एक्सपोज है जो कि 30 रुपए के लगभग है, तो यहाँ तक अगर इसकी प्राइसेस नीचे गिरती हैं तो समझें कि स्ट्रेट वे आपको 25% के लगभग जो है वो लॉस हो सकता है। तो इसी लॉस को अवॉइड करने के लिए जो लेवल्स आपको बताए हैं 30 से 35 रुपए के लगभग, अगर प्राइसेस इस रेंज के अंदर आती है तो फिर डेफिनेटली आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। एयरलिंक के बाद अगर नेक्स्ट शेयर को हम देखें जो टेक्नोलॉजी सेक्टर का है हमारे पास, वो है टीआरजी। तो टीआरजी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है इसकी ओवरऑल। अगर ट्रेंड की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो फिर इसकी ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात बताऊं, यानी सेल ऑन स्ट्रेंथ ही हमारी इसके पास इसके अंदर स्ट्रेटजी होगी। तो जिसके अंदर स्ट्रेंथ बन रही है वो तकरीबन 84 रुपीज का लेवल है, जो कि 50 ईएमए की रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो कोशिश करें कि 84 के ऊपर अगर आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस आती हैं तो वहां के ऊपर आप इसमें से जो अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर लें। तो बाकी ट्रेंड इसका ओवरऑल डाउन है तो प्राइसेस नीचे जो गिर सकती हैं। तो बाकी जिन्होंने अभी रिसेंटली ही इसके अंदर बाइंग की है, समझे 70-72 रुपए के लगभग, तो उन हजरात को इसके अंदर जो स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए 72 रुपीज का। अगर 72 रुपीज को ये ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये दोबारा से रिस्क के अंदर दाखिल हो जाएगा। इवन ऊपर उठने के बजाय प्राइसेस यहाँ से भी स्ट्रेट नीचे जो है वो जा सकती हैं। तो जो हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो वो आप वेट कर सकते हैं 84 रुपीज के लगभग।
और जिन्होंने नीचे रिसेंटली ही इसके अंदर बाइंग किया ये डिप्स के ऊपर, तो उन्हें जो स्टॉप लॉस तकरीबन 72 रुपीज के ऊपर जो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो इसके अंदर प्लेस करना चाहिए। टीआरजी के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज। नेटसोल का जो चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, तो जो नेटसोल टेक्नोलॉजीज का चार्ट है हमारे पास, अगर इसके चार्ट फॉर्मेशन की बात करूं तो अभी रिसेंटली ही इसने एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर डेवलप हुई थी, तो जिसमें बाइंग इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 85.42 के ऊपर। तो इन्हीं लेवल्स के लगभग इसके अंदर बाइंग बनती थी, तो जिसके बाद इसका फर्स्ट टारगेट जो 87 रुपीज का जो कि ये अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट 90 रुपीज का है और फाइनल टारगेट जो है 93 रुपीज का है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए इसके अंदर, जिन्होंने देखे हैं जो 85 के लगभग इसके अंदर बाइंग की हुई है या इवन इससे नीचे, तो उन्हें स्टॉप लॉस इसके अंदर प्लेस करना चाहिए। अगर ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करना चाहिए तो एटलीस्ट जिन लेवल्स के ऊपर उन्होंने बाइंग की हुई है उसी लेवल का स्टॉप लॉस इसके अंदर रख लें, ताकि इनकेस अगर प्राइसेस ऊपर नहीं उठती और नीचे गिर जाए तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर निकल जाए, कैश के ऊपर आके दूसरे शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर लें। और अगर जो है आपने बाइंग नहीं की हुई तो आप जो है 85 के लगभग अगर प्राइसेस आ जाए तो वहां के ऊपर जो थोड़ी सेफ बाइंग होगी, वहां पे बाइंग कर सकते हैं। जिसके बाद जो टारगेट है ऊपर 87 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड 90 रुपीज का और थर्ड जो है 93 रुपीज के लगभग इसके अंदर टारगेट जो है वो 3 बनते हैं। नेटसोल के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एवीएन का। एवीएन को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो एवीएन की प्राइसेस जो अभी रिसेंटली कंसोलिडेट कर रही है एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर। ये जो आप देखेंगे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, तो उसमें अभी रिसेंटली ही बाइंग बनती थी 48.5 के लगभग इन लेवल्स के ऊपर। तो इन्हीं लेवल्स के लगभग हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग भी की थी और टारगेट इसका 55 रुपीज के अराउंड था, जो कि आज के दिन ही इसने अचीव किया है। ये आज की अगर हम अचीवमेंट देख लें तो ये पहला सिग्नल हमारा जो पहली अचीवमेंट थी आज की वीडियो की डिस्कशन में वो एवीएन के अंदर ही थी। तो अभी हम इसको चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो अभी अगर हम इसकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास ये ऊपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बन रही है, जो कि रिसेंट लेवल्स के हिसाब से समझे कि 56 रुपीज का लेवल बन रहा है। तो अगर ये आने वाले दिनों के अंदर 56 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग देता है तो फिर आप डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। जिसके बाद ये अभी रिसेंटली ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, साइडवेज ट्रेंड को ये ब्रेक कर देगा और अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो वहां के ऊपर यह है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेकर रख सकते हैं। अगर 56 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो यह है कि उसमें आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छे गेन मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको लेकर रख सकते हैं। अगर ये 56 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो फिर आप ये याद रखना कि इसकी प्राइस दोबारा नीचे गिरेंगी, सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करेंगी, जो कि अभी रिसेंट लेवल्स के हिसाब से समझे कि 49-50 रुपीज के लगभग जो है वो बन रही है, यानी रिसेंट प्राइसेस से 3 रुपए नीचे है। तो यहाँ तक प्राइसेस इसके नीचे गिर सकती हैं। एवीएन के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सिस्टम लिमिटेड को। अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो ट्रेंड की बात करें तो कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, साइडवेज मूवमेंट के अंदर है। तो जिसमें अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारे पास 390 रुपए की है और रेजिस्टेंस जो है 355 रुपए 455 रुपए की है। रिसेंट प्राइस 420 के ऊपर है, यानी बिल्कुल इस जोन के सेंटर के अंदर है। तो यहाँ से 50% चांस है कि प्राइस नीचे भी आ सकती है 390 तक, और 50% ही चांस है कि प्राइस ऊपर जो है वो 455 तक जो है वो चली जाए। तो ये 50-50 है। तो जिन्होंने नीचे से बाइंग की हुई है तो वो आप कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर लें, क्योंकि ये 422 की भी काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस इससे इसके पास जहां से ये रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर ये आने वाले दिनों में 422 से ऊपर 423 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो फिर डेफिनेटली प्राइसेस की जो है वो प्रेशर में आएंगी और दोबारा से 390 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये 423 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर इजीली प्राइसेस इसकी जो है वो 455 तक जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जा सकती हैं। तो सिस्टम के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है WTL, वर्ल्डकॉल टेलीकॉम। तो WTL को चार्ट्स के ऊपर देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है काफी अरसे से, जिसमें स्ट्रांग सपोर्ट जो है इसके पास 1 रुपए और 13 पैसे की बन रही है, यहाँ के ऊपर बनती है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन की इसके पास रेजिस्टेंस है, जो अभी रिसेंट लेवल्स के हिसाब से तकरीबन 1 रुपए और 40 पैसे के ऊपर रेजिस्टेंस इसकी बन रही है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करना है, या तो आप वेट करें कि आपको 1 रुपए और 13 पैसे के लगभग इसके अंदर प्राइसेस मिले, वहां के ऊपर आप बाइंग करें। अदरवाइज आप वेट करें कि 1 रुपए और 40 पैसे के ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट दे दे, तो फिर भी आप इसके अंदर अगर आप बाइंग करोगे तो फिर भी आपको अच्छे गेन जो है इसके अंदर मिल सकते हैं। बाकी जितनी प्राइस है ये अंदर दरमियान में इस रेंज के जो आपको बताई है, तो आप इसको अवॉइड करें, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर स्टक हो सकती है। WTL के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हम नेटवर्क। तो हम नेटवर्क को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो
हम नेटवर्क जो है ये साइडवेज मूवमेंट जो है वो दिखा रहा है। साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट पे बाई करना होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करनी होती है। तो सपोर्ट इसकी 5 रुपए 29 पैसे के लगभग थी, यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी और टारगेट जो है ऊपर ये 6 रुपए 22 से 6 रुपए 38 पैसे के ऊपर बनते थे। तो ये जब प्राइस इसकी 5 रुपए 29 पैसे के लगभग ट्रेड हो रही थी, उस वक्त इसके अंदर जो है मैंने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बाई कॉल भी दी थी। तो ये 2 महीने पहले का सिग्नल है, 11 मिनट और 26 सेकंड की ये वीडियो थी, जिसके अंदर डिटेल के साथ जो है मैंने हम नेटवर्क का जो ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया था। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो ये देख सकते हैं, लर्निंग से रिलेटेड आपको बहुत कुछ इसमें से मिल सकता है। तो उससे पहले भी इवन हमने यहाँ पे भी जो वो बाइंग की थी अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर, फिर यहाँ पे हमने आई थिंक शॉर्ट सेलिंग करी थी और दोबारा से यहाँ के ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग की थी। तो यानी बैक टू बैक काफी ज्यादा हम इसके अंदर ट्रेड्स जो है वो ले चुके हैं। इसी ट्रेड सेटअप को ये फॉलो कर रहा है, यानी 5 रुपए 29 पैसे के इसके पास सपोर्ट है और ये ऊपर 6 रुपए 22 से 6 रुपए 38 पैसे की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इन्हीं लेवल्स के अंदर जो है काफी अरसे से जो ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है, अगर ये आने वाले दिनों में 6 रुपए 40 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर एक बड़ी शार्प मूव इसके अंदर ऊपर की तरफ जो है वो बन सकती है। तो अभी जो मोमेंटम है मार्केट के अंदर ओवरऑल देखें, आज तो मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो स्ट्रांगली बुलिश है। तो अगर ये आने वाले दिनों में ये 6 रुपए 40 पैसे को ब्रेक करता है, तो आप देखेंगे कि आपके देखते देखते ही इसकी बैक टू बैक प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट हो जाएंगे। हम नेटवर्क के बाद अगर हम देखें बाकी इसमें नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हम नेटवर्क के अंदर, तो देखिए आप 6 रुपए 22 पैसे का लेवल जेन में रख लें। अगर ये 6 रुपए 22 पैसे के लेवल ब्रेक करते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर दोबारा से प्राइसेस इसकी प्रेशर के अंदर आ सकती है और नीचे की तरफ 5 रुपए 29 पैसे की तरफ जाने की कोशिश है वो कर सकती हैं। तो ये चीज आपने जेन में रखनी है। हम नेटवर्क के बाद अगर हम देखें पास टेलीकार्ड, तो टेलीकार्ड को हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं कि इसके टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं। तो टेलीकार्ड्स को अगर हम देखें तो ये भी अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, जिसमें सपोर्ट इसके पास 6 रुपए 26 पैसे की है और रेजिस्टेंस जो है वो 8 रुपए और 50 पैसे की है। इन लेवल्स के ऊपर हमने ये जो ट्रेड सेटअप है ये मेरे प्रीमियम ग्रुप का, ये इन लेवल्स के ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग भी की थी प्रीमियम ग्रुप के अंदर, ये 6 रुपए 26 पैसे के सपोर्ट के लगभग। जिसके बाद हमारे पास 3 टारगेट थे इसके अंदर, 7 रुपए 20 पैसे का पहला जो कि अचीव कर चुका है, 7 रुपए 74 पैसे का दूसरा जो कि यहाँ पे अचीव कर चुका है, और फाइनल टारगेट 8 रुपए और 50 पैसे का है। ठीक है, जिन्होंने नीचे से बाइंग की हुई है तो वो समझे कि 7 रुपए और 15 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यह है कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से निकल सकते हैं। बाकी जिन हजरात ने न्यू बाइंग करनी है तो वो कोशिश यही करें कि उन्हें 6 रुपए 26 पैसे के ही लगभग प्राइसेस मिले तो वो बाइंग करें, क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइसेस की बिल्कुल इस जोन के सेंटर में है। तो यहाँ से 50% चांस है प्राइस ऊपर 8.5 की तरफ चली जाए, रिसेंट जो कि 7 रुपए 32 पैसे है यहाँ से, और 50% ही चांस है कि नीचे 6 रुपए 26 तक आ जाए। तो ये 50-50 वाली गेम आप ना करें, तो सेफ ट्रेड की तरफ जाएं। अगर आप वॉच लिस्ट में रख लें, अगर आपने बाइंग करनी ही है तो कोशिश करें 6 रुपए 26 पैसे के लगभग अगर आपको प्राइस मिले तो वहां पे आप बाइंग करें। बाकी जाने से देखें प्राइस यहाँ से भी स्ट्रेट वे ऊपर की तरफ जा सकती है, तो वो समझे कि फिर वो एक तुक्का लगने वाली बात है। बाकी जिन्होंने नीचे से बाइंग की हुई है तो वो समझे कि उनकी अगर ऊपर ये चली जाती है तो उनको अच्छा खासा गेन जो वो मिल सकता है, वो इवन इसको होल्ड भी रख सकते हैं फाइनल टारगेट के लिए, क्योंकि उन्हें नुकसान नहीं होगा। अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे भी गिरेंगी तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट के अंदर ही ट्रेड को क्लोज करेंगे। लेकिन जो हजरात अभी एंट्री लेंगे तो उनकी अगर प्राइस नीचे गिर गई 6 रुपए 26 तक, तो उनका समझे कि सफाया हो जाएगा पोर्टफोलियो का। तो इस चीज से आपने जो वो बचना है। तो टैली के बाद अगर हम देखें, लास्ट शेयर है आज की वीडियो का हमारे पास ऑक्टोपस डिजिटल। तो ऑक्टोपस को हम देख लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो ऑक्टोपस को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, जिसमें सपोर्ट इसके पास 36 रुपए की है, ये वाली नीचे वाली, और रेजिस्टेंस तकरीबन 48 रुपीज के लगभग बन रही है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी ही है तो वेट करें कि 36 रुपए के लगभग प्राइसेस मिल जाए, वहां के ऊपर आप बाइंग करें। और उसके बाद जो टारगेट होंगे आपके पास, पहला टारगेट 40 रुपए का और फाइनल टारगेट ये 47-48 रुपीज के लगभग जो है वो बन सकता है। तो बाकी वॉच लिस्ट में आप रख लें, सपोर्ट के ऊपर प्राइसेस मिले, उसके बाद आपको बाइंग की इंडिकेशन मिले तो आप बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट तमाम शेयर जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के हैं उनका एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। बाकी जब बाइंग या फिर सेलिंग करनी होती है तो जो लेवल्स आपको बताएं, इन लेवल्स के ऊपर फिर आप अगर चाहें कि रिस्क ज्यादा इसको मिनिमाइज करना हो तो फर्दर कंफर्मेशन की नीड होती है। तो जो लोग टेक्निकल्स जानते हैं वो तो खुद इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, और जो लोग टेक्निकल्स नहीं जानते और चाहते हैं कि लेस रिस्की ट्रेड्स हों, फर्दर ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन मिलें और हम उस वक्त बाइंग करें, तो वो मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं,
जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो वो डिटेल ले सकते हैं। तो अचीवमेंट इसकी ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ। तो होपफुली आज की वीडियो भी जो है काफ़ी यूजफुल लगी होगी आपको। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।